बाबा साहब विदेश से पढ़ कर के आए थे और विदेश से पढ़कर आने के बाद में, क्योंकि वो विदेश भी इसीलिए जा पाए क्योंकि जो गुजरात के बड़ौदा के सियासत के राजा थे सयाजी गायकवाड़, उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी थी और उसी छात्रवृत्ति से वो विदेश पढ़ने गए बाबा साहब। उस छात्रवृत्ति के बदले में अनुबंध हुआ था कि बाबा साहब पढ़ने के बाद में जो बड़ौदा रियासत है वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। तो बाबा साहब ने जब बाबा साहब की विदेशी शिक्षा जब पूरी हुई, विदेश से लौटे, तो अपना अनुबंध पूरा करने के लिए वो बड़ौदा गुजरात में आए। अब विदेश में जब पढ़ाई कर रहे थे और विदेश जाने से पहले जो यहाँ पर उन्होंने जातिवाद देखा, जो यहाँ पर उन्होंने दुख तकलीफ़ें सही, विदेश में जाने के बाद में ऐसा कुछ नहीं था। बाबा साहब के मन में हुआ कि अब तो मैं विदेश से पढ़कर आ गया हूँ, अब तो यहाँ पे सब बदल गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही बाबा साहब ने ट्रेन से नीचे कदम रखा, बड़ौदा स्टेशन पर पहुँचे, तब से ही बाबा साहब को जातिवाद से सामना करना पड़ा। मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि समय का भी हमें देखना है। तो बाबा साहब जब बड़ौदा में आए और आने के बाद में जब बाबा साहब अपनी ड्यूटी की तरफ गए, बाबा साहब को सचिव का पद मिला था, तो बाबा साहब को आने की खबर से ही पूरे का पूरा ब्राह्मणवाद कांप उठा और उन्होंने बाबा साहब को जातिवाद के नाम पर इतना ज़्यादा परेशान किया कि बाबा साहब मात्र 10 दिन ही नौकरी कर पाए, मात्र 10 दिन ही बड़ौदा रियासत में वो अपनी सेवाएं दे पाए। क्योंकि जैसे ही कार्यालय में कदम रखते ही बाबा साहब के पैरों के नीचे से चटाई को उठा लिया गया। जो चपरासी था उसने कहा कि आपके अगर इस पे कदम पड़ जाएंगे तो दूसरे लोग अपवित्र हो जाएंगे। जो भी यहाँ पर कार्यालय में काम कर रहे हैं, जो भी अपने पदों पे हैं, वो अपवित्र हो जाएंगे, इसीलिए आप चटाई पे कदम नहीं रख सकते। फिर घटना होती है, ये 10 दिन में बाबा साहब के साथ ऐसी घटनाएं घटी कि जिसका वर्णन हम करने से ही और सुनने से ही, पढ़ने से ही हमारे मन के अंदर कंपकपी पैदा होती है कि बाबा साहब कैसे रहे होंगे। उस समय में बाबा साहब ने एक ऊंचे पद पर होते हुए भी बाबा साहब को योग्यता को नहीं देखा जा रहा था, उनकी जाति को देखा जा रहा था कि वो एक शूद्र समाज से है, नीच जाति के है, इसी चीज़ को देखा जा रहा था और उनकी योग्यता धूमिल हो रही थी। बाबा साहब को जब प्यास लगती है तो बाबा साहब बड़े हक से चपरासी से बोलते हैं कि पानी लेकर आओ। चपरासी पानी तो ले आता है, पहले तो मना कर देता है कि वो मटका है वहीं जाकर पियो, लेकिन फिर ले भी आता है क्योंकि उसको भी नौकरी की चिंता थी। जब वो पानी ले आता है, ला कर के दूर से ही रख देता है और फिर बाबा साहब उससे कहते हैं कि गिलास ले जाओ, तो चपरासी कहता है कि अब मैं ये गिलास नहीं छूऊंगा क्योंकि ये गिलास आपने छू लिया है और आपका छुआ हुआ गिलास अगर मैं छू लूँगा तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा, मुझे फिर अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। यह बात सुनकर के बाबा साहब को अपना 19 साल पुराना बचपन याद आता है कि 19 साल पहले भी जब मेरा स्कूल में दाखिला हुआ तब भी यही जातिवाद था,
ऐसे ही मेरे साथ होता था। मुझे स्कूल में पानी पीने नहीं दिया जाता था और आज जब मैं योग्य भी हो गया हूँ, मैं ऊंचे पद पर पे हूँ, फिर भी आज भी ये जातिवाद मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी पानी पीने के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। पानी के लिए मेरी अलग व्यवस्था हो रही है। तो बाबा साहब इस बात को सोचने लग गए। दूसरी तरफ, क्योंकि उस समय जब बाबा साहब बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए तो उस समय में सारे ब्राह्मण थे। उनके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे थे कि कैसे इस शूद्र को यहाँ से निकाला जाए। वो योजनाएं बना रहे थे, वो द्वंद्व रच रहे थे कि कैसे इसको यहाँ से निकाल करके इसको बाहर किया जाए। क्योंकि एक तो बाबा साहब बहुत ही विचारवान थे, बुद्धिमान भी थे, ब्राह्मणवाद उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। बस उनके पास एक ही मूल मंत्र था कि जब भी बाबा साहब से वो कोई भी बात करते तो बाबा साहब उनको तुरंत जवाब देते। तो उनको ये भनक हो गई थी कि ये व्यक्ति तो किसी भी तरह हमारे काबू नहीं आ रहा है, इसे कैसे काबू किया जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। पूरे का पूरा ब्राह्मणवाद बाबा साहब से कांप उठा था। उनके मन में डर हो गया था कि कैसे इसको यहाँ से निकाला जाए। तो उन्होंने कार्यालय में तो बाबा साहब के साथ बहुत बुरा किया, पानी के लिए मना कर दिया, आप क्लब में खेलने नहीं आओगे, साथ में नहीं बैठोगे, चटाई भी उठा ली गई, फाइल भी चपरासी फेंक करके देता था। सारी चीज़ें करने के बाद भी जब बाबा साहब की योग्यता के आगे वो लोग नहीं टिक पाए तो उन्होंने सोचा कि पता लगाया जाए कि ये कहाँ रह रहा है। फिर उन्होंने पता लगाया कि ये पारसी धर्मशाला में रह रहा है और अपना नाम छिपा करके रह रहा है। तब उन्होंने पारसियों से मिल करके, क्योंकि बाबा साहब को जाति का नाम बता करके जगह नहीं मिल रही थी रहने की, बाबा साहब ने सयाजी गायकवाड़ से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। फिर बाबा साहब ने मजबूरी में अपना नाम बदल करके पारसी धर्मशाला के एक ऐसे कमरे में रहना पड़ा कि जिसे आज आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा वो कमरा था कि जिसमें धूल मिट्टी बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, उसमें बाबा साहब रहते थे। जब पता चला कि बाबा साहब वहाँ रह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ रह रहा है, तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने पारसियों से मिलकर के कहा कि जो आपके यहाँ रह रहे हैं वो कोई पारसी नहीं है, वो शूद्र है और नाम बदल के रह रहे हैं। तो पारसी सभी के सभी लाठी डंडे लेकर के आए। सुबह सुबह का समय था, बाबा साहब दफ्तर के लिए निकल रहे थे और जब बाबा साहब दफ्तर के लिए निकल रहे थे तो सभी के सभी पारसी बिना ही बोले, बिना ही कुछ कहे, जोर जोर से चिल्ला करके बोले कि या तो कमरा खाली करो या तो तुम्हारी खैर नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मुझे 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं और देख करके आपकी धर्मशाला खाली कर दूंगा। लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा कि अगर शाम तक कमरा खाली नहीं हुआ तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब को लगा कि इनके आगे मेरी अकेले की क्या चलेगी, तो बाबा साहब ने मजबूरन वो कमरा खाली करना पड़ा। और कमरा खाली क्या करना पड़ा, बाबा साहब दफ्तर में गए। दफ्तर में जा कर के, कार्यालय में बैठ कर के बाबा साहब ने वो सारी घटनाएं याद करी
जो 10 दिन के अंदर बाबा साहब के साथ हुई। और वही घटनाएं नहीं जो उनके जीवन में पहले भी घटनाएं घटी, विदेश जाने से पहले जो कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा ली, कैसे उन्होंने सामना किया संघर्षों से, वो सारी घटनाएं बाबा साहब की आंखों के सामने बार बार आ रही थी। और बाबा साहब बार बार सोच रहे थे, दुखी हो रहे थे कि क्या किया जाए। फिर बाबा साहब ने दुखी मन से सयाजी गायकवाड़ जी को पत्र लिखा और अपना त्याग पत्र बाबा साहब ने लिख दिया और अपना त्याग पत्र सयाजी गायकवाड़ जी के पास में पहुंचा दिया। बाबा साहब जब त्याग पत्र दे रहे थे तो बाबा साहब उस समय अपने साथ हुए अत्याचार को देखकर, जाति भेद को देखकर बड़े दुखी हो रहे थे कि मेरे साथ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना योग्य हूँ, विदेश भी होकर के आया हूँ, जब मेरे साथ ऐसा होता है तो जो मेरे समाज के निरही लोग हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो अशिक्षित हैं, उनके साथ कैसा होता होगा। बाबा साहब ने इस बात को अनुभव किया और बाबा साहब त्याग पत्र देकर के अपने कमरे की ओर गए और कमरे पर जाकर के अपना सामान लेकर के सयाजी गायकवाड़ के पार्क के पास में ही रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर पहुँच गए। जैसे कि हम कहते हैं जब भी कोई कार्य होना होता है, बुद्ध ने भी कहा है कि जब भी कोई घटना घटती है या कोई काम होना होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस दिन भी मानो कि बाबा साहब के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। बाबा साहब ट्रेन का वेट कर रहे थे, रेल को देख रहे थे कि कब ट्रेन आए और कब मैं मुंबई के लिए रवाना हूँ। लेकिन 4 घंटे की जो ट्रेन की देरी थी, 4 घंटे उस दिन रेल लेट थी, देरी से आई। उन 4 घंटों में बाबा साहब सयाजी गायकवाड़ के जो पार्क था वहाँ पर बैठे, बोधि वृक्ष के नीचे बाबा साहब छाँव में बैठ गए। और बैठे बैठे बाबा साहब के मन में बार बार वही बातें आ रही थी, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब भी किसी के साथ बुरा होता है, ये हम खुद भी फील कर सकते हैं इस बात को, कि जब भी कोई बुरी घटना होती है, उस बुरी घटना को अगर हम याद भी ना करें तो भी बार बार वो घटना हमारे मन में आती है। उसी तरह से बाबा साहब के मन में भी बार बार वो दृश्य दिख रहे थे बाबा साहब को कि चपड़ासी फाइल फेंक रहा है, पानी देने से मना कर रहा है, ब्राह्मण बात नहीं मान रहे हैं, पारसी के लोग कैसे लाठी डंडे लेकर आ गए हैं। ये सारी बातें बाबा साहब बार बार याद कर रहे थे और बाबा साहब दुखी हो रहे थे। बाबा साहब सोच रहे थे कि कैसे इस जातिवाद से लड़ा जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, कैसे इस ब्राह्मणी दुर्ग को गिराया जाए। बाबा साहब के मन में बार बार यही बातें उठ रही थी और यही चिंतन मनन कर रहे थे। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जब सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई तो उनके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे, उसी तरह से बाबा साहब के मन में भी चिंतन मनन हो रहा था। 4 घंटे बाबा साहब ने लगातार इसी बात पे चिंतन किया, इसी बात पे मनन किया कि जो मेरे साथ घट रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, वो ऐसा तो सारे हमारे समाज के साथ हो रहा है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं तो दुखी होकर के 10 दिन के बाद नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा ये निरही समाज है, जिसे पता ही नहीं है कि गुलामी क्या होती है, उसको कैसे इस गुलामी से छुटकारा दिलाया जाए, कैसे उसकी गुलामी की बेड़ियों को काटा जाए, कैसे उनकी जो वो गुलाम है उनको कैसे एहसास कराया जाए कि तुम गुलाम हो। तो बाबा साहब 4 घंटे
निरंतर सोचते रहे, दुखी होते रहे, चिंतन मनन करते रहे। और बाबा साहब उस समय चिंतन मनन करते करते अपने मन में संकल्प लेते हैं। वो 23 तारीख का दिन था, 23 सितंबर का दिन था, 23 सितंबर 1917 का वो दिन था। और बाबा साहब वहाँ बैठे बैठे ही संकल्प लेते हैं मन ही मन कि मैं ये तो अनुबंध तोड़ के जा रहा हूँ, जो मैंने सयाजी गायकवाड़ के साथ में अनुबंध किया था, वो तो मैं इस जातिवाद के कारण तोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अब मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जो मेरे 7 करोड़ समाज के लोग हैं, या तो मैं उनकी गुलामी की बेड़ियों को काट कर उन्हें आज़ाद करूँगा। मैं इस संकल्प को बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और इस संकल्प में कोई भी बाधा उत्पन्न हो तो मैं उस बाधा को भी पार करूंगा। और मैं जीवन पर्यंत किसी भी तरह की ऐसी कोई नौकरी नहीं करूंगा कि जो मेरी इस संकल्प में बाधा हो। बाबा साहब वहीं बैठे बैठे सोचते हैं कि कैसे इसको संकल्प को पूरा किया जाए। बाबा साहब बैठे बैठे अपने समाज के उद्धार के लिए, अपने समाज को इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए, इस जातिवाद के जहर को मिटाने के लिए बाबा साहब वहीं बैठे बैठे संकल्पित होते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सिद्धार्थ बुद्ध हो गए थे, संबोधि प्राप्त हो गई थी, हम इसमें ये कह सकते हैं कि बाबा साहब भी संकल्पित होकर के एक नया रूप बाबा साहब का हो गया था। बाबा साहब का जो मन में जो बहुत सारे बाबा साहब के अंदर द्वंद्व चल रहे थे, बाबा साहब को एक नया रास्ता मिला। वो बड़ौदा की धरती गुजरात से ही मिला, वहीं से बाबा साहब संकल्पित हुए। और संकल्पित होने के बाद बाबा साहब जब ट्रेन आ गई तो बाबा साहब नए संकल्प के साथ ट्रेन में सवार होते हैं और बैठते हैं। और फिर उस समय वो 23 तारीख का दिन, वो 23 सितंबर का दिन, वो 1917 का दिन बाबा साहब के लिए एक नया दिन था। 23 सितंबर से लेकर के बाबा साहब ने जो भी संकल्प लिए, जो भी हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारी गुलामी को काटने के लिए संकल्प लिए, आज हम कह सकते हैं कि वो सारे संकल्प बाबा साहब ने पूरे किए। बाबा साहब अपने संकल्प से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। बाबा साहब ने अपने संकल्प को बड़े ही ईमानदारी के साथ में निभाया। बाबा साहब ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने परिवार तक को नहीं देखा, अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और हम सबको अधिकार दिला कर गए। जिस बाबा साहब के पैरों के नीचे से चटाई उठा ली गई, आज जब उनके अनुयायी बड़ौदा में आते हैं, उनके अनुयायी उस रियासत में जाते हैं, उनके अनुयायी जब सयाजी गायकवाड़ के पार्क में जाते हैं तो लोग आज उनके अनुयायियों के लिए चटाइयाँ बिछा देते हैं। ये बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने में बाबा साहब ने अपनी ईमानदारी दिखाई कि हमारे लिए आज चटाइयाँ बिछाई जाती है। आज कोई चटाई उठाता नहीं है, आज कोई पानी हमारे से छीनता नहीं है, आज हमारे लिए लोग पानी की व्यवस्थाएं करते हैं। आज लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज लोग गर्व महसूस करते हैं कि ये उस शख्सियत के अनुयायी हैं कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक मानवता का संदेश दिया और सभी को मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो बाबा साहब ने जो अधिकार हमें नहीं मिले थे, उन अधिकारों को हमें दिलवाया। जो हमारे पास नहीं था वो सब कुछ हमें बाबा साहब की बदौलत मिला। तो आज अगर हम आज के संदर्भ में बात करते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का अंतिम जो सपना था कि बौद्धमय भारत, पूरे का पूरा बौद्धमय भारत हो जाए, बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना जो बाबा साहब की थी, क्योंकि सारे अधिकार देने के बाद
बाबा साहब को लगा कि और क्या दिया जाए कि जिससे जो मेरा ये समाज है ये दूसरी जगहों पर ना भटके और मेरा समाज अपने ही बलबूते पर अपने ही धम के अंदर रह कर के अपना जीवन यापन करे। तो बाबा साहब ने जो अंतिम फैसला था बाबा साहब का, वो क्या था? बुद्ध की शरण ग्रहण करना। बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, बाबा साहब ने बुद्ध की शरण को अपनाया और बौद्धमय भारत का बाबा साहब ने सपना देखा। तो अगर हमें बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, बाबा साहब का जो हमारे ऊपर कर्ज है उस कर्ज को चुकाना है, तो बाबा साहब का जो सपना था बौद्धमय भारत, उसमें हमारी सबकी भूमिका होनी चाहिए, हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। किसी की कम भागीदारी होती है, किसी की अधिक भागीदारी होती है, लेकिन सभी को भागीदार बनना चाहिए कि कैसे हम बाबा साहब के कर्ज को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम बाबा साहब के कर्ज को चुका सकते हैं। कि जिस महान व्यक्ति ने हमारे लिए इतना बड़ा संकल्प लिया, क्या आज उस धरती पे जाकर के हमें नमन नहीं करना चाहिए? उस धरती को जाकर के हमें नहीं देखना चाहिए कि कहाँ बाबा साहब नौकरी करते थे, कहाँ बाबा साहब ने बैठ कर के संकल्प लिया, कहाँ बाबा साहब कार्यालय में जाते थे, कौन सी वो धर्मशाला थी। हमारे मन में भी ये भावना उठनी चाहिए कि हमारा मन भी ऐसे करना चाहिए कि हम भी बाबा साहब के जहाँ पे चरण पड़े हैं वहाँ पर जाकर के उस मिट्टी को नमन करें, उस धरती को नमन करें। क्योंकि जब वहाँ हमारे महापुरुषों के कहते हैं जहाँ जहाँ पे कदम पड़े हैं, अगर हम वहाँ जाते भी हैं, हम वहाँ जाकर के एकत्रित होकर भी बैठते हैं, तो भी जो बाबा साहब से आज भी बाबा साहब से नफरत करते हैं जो लोग, वो उस यूनिटी को देखकर ही कांप जाते हैं कि उस समय तो बाबा साहब एक अकेले थे, बाबा साहब के अकेले से ही वो कांपते थे। और आज तो हम बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हैं। जब हम एक होकर के वहाँ जाएंगे, एक होकर के बड़ौदा की धरती पे कदम रखेंगे, तो जो बाबा साहब से डरते हैं, भय खाते हैं, वो हमारी एकता को देखकर हमसे भी भय खाएंगे। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है जो परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की अनुकंपा से हमें मिला है, उनके प्रयासों से हमें मिला है। क्योंकि श्रद्धेय भंते जी जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो बड़े ही सूझबूझ से करते हैं और बाबा साहब की परिसंकल्पना को देखते हुए करते हैं। 2017 में श्रद्धेय भंते जी ने यहाँ पर संकल्प भूमि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था धम्मभूमि के द्वारा। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए थे, लोगों को पता लगा था कि यहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था, यहाँ पर बाबा साहब ने हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए बाबा साहब संकल्पित हुए थे। तो 2017 में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और पूरे गुजरात को भी ये मालूम हुआ, जिन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर हमारे रहबर, हमारे महापुरुष यहाँ पर आकर के उन्होंने हमारा उद्धार करने के लिए संकल्प लिया, तो उनको भी मालूम हुआ, पूरे गुजरात में भी ये मालूम हुआ। उसके बाद में वहाँ पर गुजरात के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया। तो प्रतिवर्ष वहाँ पर 23 सितंबर को बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। श्रद्धेय भंते जी भी हर साल श्रद्धेय भंती जी को भी बुलाया जाता है। विभिन्न संगठन के लोग वहाँ आते हैं, जिन जिन की भी श्रद्धा है वो सब वहाँ पर आते हैं। लेकिन अब की बार गुजरात के लोगों ने और परम श्रद्धेय भंते जी को लगा कि हमें यहाँ पर जो बाबा साहब की परिसंकल्पना है बौद्धमय भारत की, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सामनेर शिविर है, जो 13 तारीख से लेकर के 13 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक होने वाला है, उसमें हमारी अपनी क्या भूमिका होगी, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। हम बाबा साहब के लिए अगर कुछ और नहीं कर सकते तो मुझे लगता है 10 दिन की हम छुट्टी लेकर के 10 दिन तो हम
उस जगह पे बिता ही सकते हैं जहाँ पर बाबा साहब ने इतना ज़्यादा संघर्ष झेला, इतना ज़्यादा बाबा साहब ने वहाँ पर दुख सहा, इतनी ज़्यादा बाबा साहब ने वहाँ पर जातिवाद को सहा। हम वहाँ पर कम से कम 10 दिन रह कर के उन बातों को अनुभव कर सकते हैं कि बाबा साहब यहाँ पर कैसे रहे होंगे, बाबा साहब यहाँ पर किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर नौकरी की होंगी। उन बातों की अनुभूति करके हम बाबा साहब को याद कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब के प्रति अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि रखते हैं तो हमें और कामों को महत्व ना देते हुए हमें 10 दिन ये यहाँ पर बिताने हैं, बड़ौदा में बिताने हैं। 10 दिन का जो शिविर है वो एक बहुत ही अद्भुत शिविर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है जो भी परम श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में शिविर हुए हैं वो बड़े ही विशाल, बड़े ही सुंदर शिविर हुए हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आज भी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे घूमती हैं। आज भी लोग जब उन तस्वीरों को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो किसी विदेश की तस्वीरें हैं, ये तो बाहर की तस्वीरें हैं। इसीलिए जो 23 सितंबर और 13 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर को जो सामने शिविर होने वाला है, उस सामने शिविर में आप सभी को भागीदार बनना है। देखिए, जीवन में काम तो हर समय रहेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे काम हमारे साथ बने रहेंगे। जब दुनिया से ही चले जाएंगे तो काम ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। इसीलिए ये एक सुनहरा अवसर है, ये एक सुंदर अवसर है कि हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें और हम सभी लोग 10 दिन के लिए उस धरती पर जाकर जो हमारी बौद्धों की विरासत है, जो बुद्ध ने हमें विरासत दी है, जो ये चिवर हमारे तन पे आया है, कि आप लोग भी 10 दिन तक इस चिवर को अपने तन पर लेकर के, चिवर पहन करके आप भी ये अनुभव कर सके कि बाबा साहब कौन से बोधमय भारत की परिसंकल्पना कर रहे थे, बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे। जो बाबा साहब भारत बनाना चाहते थे ऐसा ही भारत परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में हो रहा है। और गुजरात की टीम भी इसमें बहुत अच्छे से लगी है, क्योंकि मैं भी अभी फ़िलहाल गुजरात में ही हूँ। गुजरात भावनगर ज़िला है जहाँ पर धमभूमि की टीम ने बहुत सुंदर विहार बनाया है, वहीं पे वर्षावास चल रहा है। तो गुजरात के लोग भी इस शिविर को लेकर बहुत उत्सुक हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, और महिलाएं भी प्रभावित हैं, बच्चे भी प्रभावित हैं। महिलाएं भी अपना सिर मुंडवा करके काशाय वस्त्र पहन करके चिवर ग्रहण करेंगी उस धरती पर जहां बाबा साहब ने अपने 10 दिन बिताए, बाबा साहब ने जहां पर संकल्प लिया। और बच्चे भी करेंगे और जो उपासक हैं वो भी करेंगे। इसीलिए आप लोगों को भी इस शिविर में भागीदार बनना है। आप ये मत सोचिए कि दूरी का मामला है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोगों को आना है। पूरे भारतवर्ष को ये होना चाहिए कि हमारे महापुरुष ने वहाँ पर संघर्ष किया, हमारे महापुरुष वहाँ पर गए थे। जब बाबा साहब यहाँ पर आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के किसी भी कोने से जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो बाबा साहब के संघर्षों को याद करते हुए उनको अपना शास्ता मानते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, तो हमें भी दूरी की बात नहीं करनी है। हमें भी किसी तरह का ऐसा कोई ये नहीं करना है कि दूरी है हम नहीं जा सकते हैं। हमें बिना सोचे समझे ही यहाँ पर आना है और बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाकर भारत को बोधमय करना है। और हमें जो परम श्रद्धेय भंते जी का सानिध्य मिला है, हमें उस सानिध्य में रहकर इस सामने शिविर को इतना भव्य बनाना है कि लोग देखें कि जहाँ पर वर्षों पहले बाबा साहब आए, जहाँ पर वर्षों पहले बाबा साहब ने यहाँ पर कदम रखे, आज उनके अनुयायी कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। उनको धन्यवाद देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि बाबा साहब आज अगर आप ना होते, आज अगर आप संकल्प ना लेते तो क्या पता हमारा जीवन भी कैसा होता, क्या पता हम भी किस कोने में पड़े होते। आज बाबा साहब की बदौलत जो हमें ये जीवन मिला है, जो हम अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं,
अच्छी अच्छी नौकरियों में हम रह रहे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, हम जो भी कर पा रहे हैं उस महापुरुष की बदौलत ही कर पा रहे हैं। अगर हमें अपने बाबा साहब को थोड़ा सा भी हम उनका कर्ज चुका पाएँ तो हमें इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको इस शिविर में लेकर आना है। दूसरा ये भी है कि इसमें शिविर में आने से हमारा भी फायदा होगा। जो भी शिविर में आएगा उसका व्यक्तिगत तौर पे भी फायदा होगा कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मन किसी चीज़ में नहीं लगता है, कोई व्यक्ति है किसी को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, कोई व्यक्ति है किसी को कोई बुरी आदत लगी है, तो वो सारी आदतें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जब आप 10 दिन यहाँ पर रहेंगे, 10 दिन तक जब आप चिवर पहन कर के अनुभूति करेंगे, चिवर पहन के अनुशासित रहेंगे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, हर काम अनुशासित तरीके से होगा। तो जीवन का जो अनुशासन है वो भी समझ में आएगा और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम उस जीवन को किस तरह से अच्छे से जी सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए हमें इस शिविर में भाग लेना है। और दूसरा है कि शिविर में भाग लेने के लिए आपको क्या करना है। आपके पास में एक गूगल फॉर्म आएगा, वैसे आ भी गया होगा क्योंकि गूगल फॉर्म सभी ग्रुप्स में आ गया है वैसे, तो आपको वो गूगल फॉर्म भरना है। उस गूगल फॉर्म को आप भरेंगे, भरने के बाद में आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप उसमें जो जो भी सूचना दे रखी होगी उसको फिलिप करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी रखी गई है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। वो इसीलिए रखी गई है कि हम अपने काम के प्रति गंभीर हो जाएं। जैसे अभी हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने जो भी काम मन में ठान लिया उसको पूरा किया। हम भी अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब को अगर अपना आदर्श मानते हैं, तो हम भी अगर एक बार ठान लें कि हमें शिविर में आना है, किसी भी कीमत पर हमें शिविर में आना है, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आपको बार बार बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं, किसी भी जगह पर जाने का आपको कोई भी अवसर मिल सकता है, लेकिन जो ये सामनेर शिविर है इसमें आने का आपको सिर्फ इसी बार अवसर मिलेगा। क्योंकि ये सामनेर शिविर अब की बार ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि श्रद्धा भंती जी के सानिध्य में हर बार हर स्टेट में सामनेर शिविर, एक साल में विशाल सामनेर शिविर लगाया जाता है। जैसे पिछली बार बिलासपुर में था, उससे पिछली बार दिल्ली में था, उससे पिछली बार आगरा में था, ऐसे ही अलग अलग जगहों पे लगाए जाते हैं। तो अब की बार गुजरात के लोगों के आग्रह पर श्रद्धा भंते जी ने गुजरात में लगाया है। तो ये केवल गुजरात का ही कार्य नहीं है, ये हम सभी का कार्य है। जितने भी स्टेट के लोग, जितने भी ज़िलों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी उपासक उपासिकाएं इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का ये कार्य है कि आपको स्वयं भी आना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है, दूसरों को भी इसमें लाने के लिए उनको कहना है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे जो बाबा साहब थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष सहे। तो इसीलिए आप सबको आना है और एक नई ऊर्जा लेकर के आप इस बड़ौदा के गुजरात से जाएंगे। तो आप सभी को इसमें आने के लिए हम पुनः आप लोगों को ये कहते हैं कि जल्द से जल्द सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जल्द से जल्द। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो गुजरात है, बड़ौदा है, वो अदर स्टेट से थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसीलिए सभी लोग जो भी आना चाहेंगे, जो भी आएंगे, सभी लोग पहले ही अपनी ट्रेन में टिकट बुक कराएं। जितने भी जो भी लोग हैं, चाहे दिल्ली से कराएं, जो भी जहां से आना चाहते हैं, सभी लोग ट्रेन में टिकट बुक कराएं, क्योंकि बाद में टिकटें नहीं मिलती हैं।
तो आप सभी से ये भी आग्रह है कि आप इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए, जैसे हमें किसी शादी में जाना है या कहीं अपने रिश्तेदारी में जाना है, तो हम उस कार्य को प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से आप ये सोचें कि आपको भी बाबा साहब जहाँ पे 10 दिन बिताए बाबा साहब ने, उस जगह पर जाना आपका महत्वपूर्ण है। आपको भी वहाँ जाना ज़रूरी है। इसीलिए आप इस काम को प्राथमिकता दें, इस सामने शिविर को प्राथमिकता दें और आप इस शिविर में भाग लें। आप सब जब इस शिविर में भाग लेंगे तो हमें बाबा साहब के प्रति जो हमारी भावना है, जो हमारी श्रद्धा है, वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी और ज़्यादा हम बाबा साहब के करीब जाएंगे। जो मैंने आपको आज के बारे में, विषय के बारे में बताया है, बताने का प्रयास किया है कि जो सामनेर तवज्जो और ध्यान साधना शिविर है, उसका हमारे लिए क्या महत्व है। क्योंकि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो इस शिविर का हमारे लिए महत्व है। अगर हम बाबा साहब के किए गए कार्यों को, जो उनका कर्ज हमारे ऊपर है, उसको उतारने को अगर हम महत्व देते हैं कि हमें उसको उतारना है, बाबा साहब का जो कर्ज है वो हम कैसे चुकाएं, उसे चुकाना है, तो हम इस सामने शिविर को महत्व देंगे और इस सामने शिविर को प्राथमिकता देते हुए इसमें हम भागीदार बनेंगे। तो आप सभी को भागीदार बनना है, सभी को बढ़ चढ़कर आना है। ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी एक राज्य का कार्यक्रम नहीं है, ये एक किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं है। ये जो सामने शिविर है, ये बाबा साहब की परिसंकल्पना पर आधारित है। भारत को बौद्धमय बनाना है, तो हम सबको इसमें भागीदार बनना है, हम सबको ही इसमें रुचि दिखानी है और हम सबको ही इसमें हिस्सा लेना है। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।